Hello learners, welcome back to your favorite channel Study with Prachi. Today is day 10 of our best English speaking course. आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर टेंस और टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जिसमें है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस का यूज़ तब होता है जब कोई काम आने वाले समय में होगा, मतलब जो काम अभी ना तो हुआ है ना हो रहा है, बट आने वाला कल, आने वाला परसों, आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 20 साल बाद कोई काम होगा तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगी, वह नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम देगा। ये सब काम अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है, फ्यूचर में होगा, तो इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस, जिसमें पहला है सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब एग्जाम्पल है मैं कल आऊँगी, आई विल कम टुमारो। पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर कम, फिर टुमारो। ओके, आई विल कम टुमारो। अब है फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल के साथ बी प्लस V1 प्लस ING, अच्छा यानी V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल पढ़ रही होंगी, आई विल बी स्टडिंग टुमारो। मैं कल पढ़ूंगी, मैं कल पढ़ रही होंगी। ठीक है, काम कंटिन्यू हो रहा होगा, कब? फ्यूचर टेंस में, तो उसका हो जाएगा आई विल बी स्टडिंग टुमारो। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव, उसमें विल बी लगा था कंटिन्यूस में, और फ्यूचर परफेक्ट में लगता है विल हैव। ठीक है, प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 5 बजे तक काम ख़त्म कर चुकी होंगी, आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM। मतलब मैं कल 5 बजे तक काम ख़त्म कर चुकी होंगी। इसमें मेंशन है कि कितना बजे तक कौन सा काम ख़त्म हो जाएगा फ्यूचर में, तो उसमें हम क्या करेंगे, विल हैव प्लस V3 लगाएंगे। ठीक है, तो आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM। अब लास्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। अच्छे से स्ट्रक्चर तो रह गया। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, पीछे क्या लगा था, विल हैव, और अभी क्या लगेगा, विल हैव बीन पूरा लगेगा, प्लस V1 प्लस ING प्लस टाइम यानी V4। मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी, आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अच्छा, अब क्विक रिवीजन के लिए बस 4 बात याद रखो कि अगर बात सिंपल फ्यूचर की होगी तो हमें बस यूज़ करना है विल, और अगर बात फ्यूचर कंटिन्यूस की होगी तो हमें यूज़ करना है विल के साथ बी यानी विल बी, और अगर बात फ्यूचर परफेक्ट की होगी तो हमें विल के साथ यूज करना है हैव यानी विल हैव, और अगर बात फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की होगी तो हमें यूज़ करना है विल हैव बीन। ये बात को ना एकदम याद रख लो तो स्ट्रक्चर में गलती नहीं करोगे। और मैंने जो भी बताया है, जो भी समझाया, उसको नोट करते चलो कॉपी में। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। नोट्स बना रहेगा तो फटाक से रिवीजन कर लोगे, फिर से लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा। अब चलो, अब देखते हैं रियल लाइफ स्टोरी। स्टोरी का नाम है माई प्लान्स फॉर टुमारो, सॉरी नाम नहीं, टाइटल स्टोरी का। इसमें हम सिर्फ फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स का यूज करेंगे। जैसे बाय 12 PM आई विल हैव कंप्लीटेड माई रिवीजन इन द इवनिंग, आई विल हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्रोजेक्ट फॉर 2 hours, इट्स गोइंग टू बी अ प्रोडक्टिव डे। ठीक है, तो तुम भी एक रियल लाइफ स्टोरी ऐसा बनाओ जिसमें फ्यूचर टेंस के चारों टाइप्स का यूज़ करो, और फिर मुझे कमेंट में टाइप करो, मैं देखूँ कौन सी रियल लाइफ स्टोरी बनाते हो तुम। अब हम देखते हैं मेरा फेवरेट पार्ट, क्विज, जिसका क्वेश्चन 1 है सी डैश द एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक। गिव होगा, गेव होगा, विल गिव होगा या गिविंग होगा? बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मैं भी तो देखो कितना आता है, तुम लोगों ने कितना पढ़ा। दे डैश द मैच एट 6 PM। ए विल बी वॉचिंग, वॉच्ड, वॉचिंग, हैड वॉच। जल्दी बताओ कमेंट में क्या होगा इसका आंसर। ABCD, जल्दी कमेंट करो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आई डैश डिनर बाय 9 PM। तो ए विल हैज़ इटन, बी विल हैव इटन, सी विल इट्स या डी ईटिंग। जल्दी कमेंट करो, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। पहले पता करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, फ्यूचर टेंस के किस टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर पता चल जाएगा। बाय नेक्स्ट ईयर सी डैश फॉर 5 years। ए विल वर्क, बी विल हैव वर्कड,
सी विल बी वर्किंग एंड डी विल हैव बीन वर्किंग। जल्दी बताओ आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चारों क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, मैं चेक करूँगी। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, 4 सेंटेंस है जो मैंने हिंदी में लिखे हैं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बनाना है। 1, मैं कल शॉपिंग करूँगी। 2, वो कल 2 बजे पढ़ रहा होगा। 3, मैं 10 बजे तक लंच कर चुकी होंगी। और 4, मैं 2 घंटे से वीडियो बना रही होंगी। अगर मेरी मेहनत और पढ़ाई अच्छी लगी हो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब तो ज़रूर करो, सपोर्ट करो।